नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अंडा करी की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने नारियल और इमली से बनाकर तैयार किया है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल करे हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिए और ये रेसिपी बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाले सामान से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप नान, रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने 4 बॉईल किए हुए अंडे ले लिए हैं और अंडों को मैंने हार्ड बॉईल करके बॉईल करा है और इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। और अब मैं इस तरीके से इस पर कुछ कट्स लगा लूँगी। कट हमें कुछ इस तरीके से लगाने हैं ताकि अंडे का जो वाइट पोर्शन है उसमें एक अच्छी सी कट आ जाए, लेकिन इसका जो येलो यॉक है उस पर कुछ भी ना हो। इसी तरीके से हम हल्के हाथों से बस इसे हल्का हल्का इसमें हम कट्स लगा लेंगे। मैं इस तरीके से इसमें तिरछे कट्स लगा रही हूँ, पर आप चाहें तो इसमें सीधे भी आप कैसे भी आप कट्स लगा लें। मुझे लगता है अंडे की कोई भी करी वाली रेसिपी में आप अगर इस तरीके से अंडे में कट्स लगाकर इसे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। आप ज़रूर से इस तरीके से अगर कट्स लगाकर अंडे नहीं तैयार करते हो तो इस तरीके से एक बार घर पे ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैंने एक एक कर सारे अंडों में इस तरीके से कट्स लगा लिए और अब मैं अंडों को साइड में रख लूँगी। अब मैं एक मिक्सर जार ले लूँगी और मुझे एक बहुत ही सिंपल सा पेस्ट इसमें बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा पेस्ट है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नारियल, जिसे मैंने पहले से क्रश कर रखा है, लेकिन यहाँ हमें नारियल का पेस्ट चाहिए होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किए हुए नारियल को इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया। यहाँ मैंने करीबन 4 से 5 टेबलस्पून नारियल ले लिया है और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट करीबन 1 टेबलस्पून। मैं बता दूं यहाँ पे हमें अदरक की क्वांटिटी लहसुन से थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को है ना मिक्सर में अच्छा सा पेस्ट कर लिया था, उस पेस्ट को भी मैंने यहाँ डाल दिया। इसी के साथ मैं डालूँगी 1/2 टेबलस्पून जितना सरसों का पेस्ट। इस रेसिपी में इतना सा सरसों का पेस्ट डालने से ना बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें डालूँगी करीबन 3 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प। इमली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको थोड़ी ज़्यादा खटास चाहिए हो रेसिपी में तो आप इमली की क्वांटिटी को 2-3 टेबलस्पून और बढ़ा भी सकते हैं। वैसे मैं इस रेसिपी में बाद में भी इमली का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल 3 टेबलस्पून ही डाला। अब मैं डालूँगी सूखे मसाले। सबसे पहले मैंने डाला हल्दी पाउडर, अब मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर और इसी के साथ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी करीबन 1/4 कप जितना पानी। पानी डालने से क्या है ना कि हमारा जो ये पेस्ट है ये बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होगा और अब हम इसका एक फाइन सा पेस्ट हम बनाकर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं पेस्ट कितना अच्छा सा स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ स्पून में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। पेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ठीक इसी तरीके से हमें ये पेस्ट चाहिए होगी। अब पेस्ट को हम रख देंगे साइड में और अवन में कढ़ाई डालकर हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल करीबन 1 टेबलस्पून जितना। और तेल जब थोड़ी सी गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी घी। चूँकि घी थोड़ी जल्दी गर्म हो जाती है इसीलिए मैं घी बाद में डाल रही हूँ, तेल मैंने पहले ही डाल दिया। तेल जब मीडियम हीट हॉट हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना घी। और घी डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले मैंने डाला 2 सूखी लाल मिर्च और इसी के साथ मैं डालूँगी 4 से 5 हरी इलायची। इसी के साथ मैं डालूँगी कुछ दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 काली मिर्च। अब मैं इन सारे मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम हीट ऑयल में फ्राई करूँगी ताकि मसालों का जो अच्छा सा स्मेल है वो इस तेल में आ जाए और खाने का स्वाद और बढ़कर आए। मसाले को लगभग 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं डालूँगी ये पेस्ट जिसे मैंने पहले ही बनाकर तैयार किया था। ये पूरा ही पेस्ट हमें यहाँ पे डाल देना है।
पूरा ही पेस्ट मैंने डाल दिया एक ही बार में। और अब हमें मसाले को अच्छे से फ्राई करते जाना है। मैं यहाँ पे मीडियम हीट ऑयल पे मसाले को फ्राई करते जाऊंगी। ओवन के हीट को हमें यहाँ पे मीडियम में ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई हीट में अगर हम मसाले को फ्राई करेंगे ना तो यहाँ पे ये मसाले जल जाएंगी, क्योंकि यहाँ हमने नारियल का इस्तेमाल करा है, इसलिए हाई हीट में हम यहाँ पे इसे नहीं फ्राई कर पाएंगे। हमें इसे ज़रूर से मीडियम हीट ऑयल पे ही फ्राई करना पड़ेगा। और जब मसाले हमारे लगभग 60% जितने पक जाएं तब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमें टमाटर को इसी तरीके से बारीक चॉप करके ही इस्तेमाल करना है। टमाटर को अगर हम पेस्ट करते तो मुझे लगता है इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। इस स्टेज पे नमक ऐड करने से क्या होगा कि टमाटर भी जल्दी हमारे पक जाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और नमक डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मसाले को भी मीडियम टू लो हीट पे मैं इसे फ्राई करते रहूँगी। जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए तब मैं इसमें डालूँगी करीबन 2 कप के पानी। और पानी डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं बता दूँ यहाँ मैंने ग्रेवी को थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कप पानी का इस्तेमाल करा है। लेकिन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो, अगर आप इसे चावल के साथ सर्व करने वाले हैं तो आप इसमें थोड़ा और पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अंडों को पहले फ्राई नहीं किया है। नॉर्मली हम जब अंडा करी बनाते हैं तो हम अंडे को पहले फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ग्रेवी में डालते हैं। लेकिन इस रेसिपी में मुझे लगता है अंडों को बिना फ्राई किए इस तरीके से डालने से ये खाने में ज़्यादा अच्छा आएगा इसका टेस्ट। और अब मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढककर मैं पकाऊँगी लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। हमें यहाँ पे इसे लो टू मीडियम हीट पे पकाना है, क्योंकि चूँकि नारियल का इस्तेमाल करा है हमने यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हाई हीट पे अगर हम इसे पकाएंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे नीचे से और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बीच बीच में हमें इस तरीके से कढ़ाई का लिड ओपन करके अंडे को थोड़ा उलट पलट लेना है, ताकि अंडों में ये जो मसाले हैं ये बहुत अच्छे से सोख हो जाए। और मैंने सारे अंडे को अच्छे से उलट दिया और अब मैं इसे लिड कवर करके और भी 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैंने ओवन के हीट को बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही रखा है। फिर से मैंने लिड ओपन कर लिया और ग्रेवी हमारी अच्छे से थिक हो गई है इस स्टेज पे। अब मैं इसमें डालूंगी करीबन 2 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प। इस स्टेज पे इमली का पल्प ऐड करने से क्या होता है ना, एक इमली का बहुत ही अच्छा सा फ्रेशनेस आता है और जब हम इसे खाते हैं तो हल्की सी खट्टी मीठी सी ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ऐसा लगता है कि टमाटर की खटास है, लेकिन ये खटास हमने एक्चुअली इमली से डाला है, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालेंगी कुछ फ्रेश काली मिर्च का पाउडर, करीबन 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है। और इसी के साथ मैं डालूंगी करीबन 1 टेबलस्पून जितना घी डालने से है ना इस खाने का स्वाद और भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। वैसे हमने इस रेसिपी में पहले भी घी का इस्तेमाल करा था बिल्कुल शुरुआत में, लेकिन इस स्टेज में 1 और स्पून घी ज़रूर से डालिएगा, इससे खाने का स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अब मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और अब मैंने ओवन के हीट को ऑफ़ कर दिया और लिड कवर करके मैंने इसे लगभग 5 मिनट रेस्टिंग टाइम के लिए रख दिया। और अब 5 मिनट बाद हमारा ये गर्मा गर्म अंडा करी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान, रोटी, पराठे, फ्राइड राइस या फिर चावल के साथ आप एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। घर पे ये रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिए, आप सबको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।